बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं। तेरे बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हमेशा तेरे लोगों पर जारी व सारी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद तूने एक दायमी अहद खुदावंद अपने लोगों को दिया, और वो अहद जो ख़त्म होने का नहीं, जो हमेशा कायम रहने का है। इस अहद में शामिल होकर तेरे लोग बचाए और छुड़ाए जाते हैं, रिहा होते हैं, ज़िंदगी पाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो खुदावंद खुदा अपने लोगों को ये तौफीक अता कर कि इस नए अहद की उन खूबसूरत निजात बख्श बातों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और ये तालीमी सिलसिला जो खुदावंद शुरू हुआ है, बख्श देना उस तौफीक के मुआफिक जो तू अपने बंदा को अता करे, उसके वसीला से इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। बख्श देना तेरा पाकरू मदद करता रहे। तेरी फेवर खुदावंद खुदा तेरे खादिम को और उन तमाम तलबा व तालबात और उन ईमानदारों को हमेशा मुयस्सर रहे जो कलाम की इन बातों को सीखे। तेरा शुक्र। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। पौलुस रसूल का अपने रूहानी बेटे तिमोथियस के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। आमीन। हम उस सिलसिले को जिसका आगाज हम कर चुके हैं, हम उसको जारी रखेंगे और नए अहदनामे के सर्वे को जारी रखते हुए आज इससे कबल कि हम हर एक किताब का मुताला जो है वो किताब ब किताब करें, उससे पहले हम कुछ ऐसी बातें जो प्री सर्वे के तौर पे हम देखेंगे, आज उनका हम जिक्र करेंगे। और उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने सबसे पहले उन तमाम तर बातों को जो है वो रखूंगा, और उसके बाद हम वक्त को मलहूज़ खातर रखते हुए उनमें से चंद बातें जो है वो इस वीडियो के अंदर और चंद बातें इसके बाद की वीडियो के अंदर जो है वो करेंगे। इनमें पहले नंबर पे हम जो बात करेंगे वो है पुराने और नए अहदनामे के चंद तकाबली हकाइक जो है उनका मुताला करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे नए अहदनामे की तमाम कुतब के तमाम मुसन्नफीन जो है उनका जिक्र होगा। फिर मुकम्मल नए अहदनामे की बुनियादी शुमारियात जो है हम उस पर बात करेंगे, और फिर मुकम्मल नए अहदनामे के लिखे जाने की तारीखें जो हैं उसका जिक्र होगा। और फिर ओवरऑल जो पूरा जो है न्यू टेस्टामेंट है उसके मकामात तहरीर की बात करेंगे कि वो किन मकामात पर जो है वो सारी की सारी कुतब जो है वो लिखी गई। और फिर ओवरऑल जो पूरे न्यू टेस्टामेंट का जो पर्पस है उसके ताल्लुक से बात होगी। इसके बाद हम नए अहदनामा में ख़ास बातों पर जो है वो जोर देंगे जो पूरे ओवरऑल सारे के सारे नए अहदनामे के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ आठवीं बात हम नए अहदनामे की तहरीर के चंद हकाइक जो है वो देखेंगे कि वो कौन से चंद हकाइक हैं जिनकी बुनियादों पर नया अहदनामा जो है वो तहरीर हुआ। और एक और ख़ास बात जिसका जिक्र जो है वो करना लाजमी है, जो 9वीं और इस हिस्से की आखिरी बात होगी, और उसके बाद हम
चंद सवालात, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा, चंद सवालात छोड़ेंगे जो तलबा और तालिबात के लिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और 9वीं बात में हम चंद कलीसियाई फोर फादर्स के ताल्लुक से, क्योंकि ये वो फोर फादर्स हैं जिन्होंने नए अहदनामे की मुकम्मल सिलेक्शन की और उस पर इत्तफाक किया कि ये कुतुब दर हकीकत इल्हामी हैं और इनके अंदर जो है वो पूरे तौर पे यीशु मसीह नासरी की तालीमात और उन तालीमात के ताल्लुक से जो कुछ भी लिखा गया है वो ऑथेंटिसिटी का जो है उन्होंने जो है मुतफ़िका तौर पे जो है इकरार करके उसको नए अहदनामे में शामिल किया है। पहली बात हम आज जो देखेंगे वो है पुराने और नए अहदनामे के चंद तकाबली हकाइक। इससे कबल के नए अहदनामे के सर्वे को देखें, हमें ये देखना होगा कि पुराना अहद या अहद अतीक उसका जो है उसके अंदर कौन सी वो बातें थी जो नए अहदनामे में आकर जो है वो डेवलप हुई या वो टोटली उनका कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ। पहली बात, पुराने अहदनामे के अंदर पुराना अहदनामा जो है वो बेस करता है लॉ पे, शरीयत पे, उन सेरेमोनियल जो है लॉज पर जिसके अंदर कुर्बानियां हैं और बहुत से रस्मी कवानीन मौजूद हैं। जबकि नया अहदनामा फजल की बात करता है, खुदा के रहम की बात करता है और अनडिजर्विंग मर्सी पर मुश्तमिल है। दूसरी बात, इस अहद का दरमियानी जो है वो ग्रेट लीडर मूसा है जो ऑलमोस्ट 20 लाख लोगों के लिए उस वक्त में बतौर लीडर उनको वादे की सरजमीन तक लेके आया। और नए अहदनामे के अंदर जो है नए अहदनामे का दरमियानी यीशु मसीह नासरी हैं और वो इस नए अहद को अपने खून के वसीला से जो है वो रकम करते हैं। तीसरी बात, उस वक्त पुराने अहदनामे के अंदर पाक तरीन मकाम तक रसाई जो है यानी खुदावंद की हजूरी तक रसाई जो है वो सरदार काहिन तक महदूद थी और सरदार काहिन जो है वो इस बात का जिम्मेदार था कि वो खुदावंद की हजूरी तक जो है वो रसाई हासिल करे। लेकिन नए अहदनामे के अंदर इस अहद में यीशु मसीह नासरी के वसीला से जो अब हमारा सरदार काहिन है, तमाम ईमानदारों की रसाई जो है वो पाक तरीन मकाम तक होती है। चौथी बात, पुराने अहदनामे के अंदर जो है वो जितनी भी बातें हैं, कुर्बानियां हैं, सेरेमोनियल लॉज हैं और या दीगर पेशीन गोइयां जो की गई हैं वो सारी की सारी मसीह यीशु की तरफ इशारा करती हैं। जबकि नए अहदनामे के अंदर जो है वो ये मसीह यीशु में पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं। पांचवी बात, इस तकाबली जायजे के अंदर पुराना अहद जो है वो हमें टेम्पररी यानी आर्जी नजर आता है, जबकि नया अहद हमेशा कायम रहने वाला है, दायमी अहद है और कभी ना ख़त्म होने वाला है। छठी बात जो इस तकाबली जायजे के अंदर हम देखेंगे, पुराने अहद में गुनाह के लिए जानवरों के खून के जरिए से जो है वो मुआफ़ी का तस्वर मौजूद था। जो गुनाह की जो है वो कामल कुर्बानी नहीं थी बल्कि हर साल ही ये कुर्बानी जो है वो दी जाती थी। जबकि नए अहद में गुनाह की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह नासरी के लहू के वसीले एक कामल कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है और एक कामल कुर्बानी है, यानी इसके बाद कोई और कुर्बानी नहीं है, यही कुर्बानी है जो एक ही दफ़ा पेश की गई। फिर सातवीं बात कि सरदार काहिन जो है वो पुराने अहदनामे के अंदर साल में एक बार जो है वो गुनाह के लिए जो है वो कफ़ारा जो है वो देता था, यानी कुर्बानी को लेके जाता था। जबकि नए अहदनामे में यीशु मसीह नासरी ने अपना खून बहाकर एक ही बार जो है वो सरदार काहिन के तौर पे हम सब के गुनाहों का कफ़ारा दिया है। आठवीं बात जो इस तकाबली जायजे में देखेंगे वो है पाक रूह खुदा के लोगों के दरमियान जो है
पुराने अहद नामे के मुताबिक आर्जी तौर पे आता था और चला जाता था, जबकि नए अहद नामे में पाक रूह अब लोगों की जिंदगी के अंदर सुकूनत करता है। और ये मसीही ईमानदारों के लिए और हर उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह नासरी को कबूल करता है, शादमानी की बात है। फिर 9वीं बात जिस पे हम गौर करेंगे कि उस वक्त में कहानत जो है वो लावियों के पास थी और लावी जो है कहानत जो है वो करते थे, लेकिन अब नए अहद नामे में मलके सदक सालम का जो काहिन है वो हमें नजर आता है, और सदके सालम जो है वो काहिन है, और ना सिर्फ उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बल्कि आज भी वो खुदा बाप के दानी तरफ हम सब के लिए इंटरसेशन करता है। 10वीं बात जिस पे हम गौर करेंगे वो है कि गुनाह के लिए मुसलसल कुर्बानियों की जो है पुराने अहद नामे में ज़रूरत होती थी और गुनाह के लिए मुसलसल जो है वो कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन अब यीशु मसीह नासरी एक ही बार सलीब पर कुर्बान होकर हम सब के लिए जो है वो अबदी और दायमी कफारा हो गया है। फिर 11वीं बात और 11वीं और आखिरी बात, पुराने अहद नामे के अंदर जो है वो ताबे फरमानी का कॉन्सेप्ट जो है वो खौफ की वजह से था, डर की वजह से था, लेकिन खुदावंद का शुक्र नए अहद नामे के अंदर, नए अहद नामे में ये ताबे फरमानी जो है वो मोहब्बत के ज़रिए है। जिस तरह खुदा बाप ने इंसानों से मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, इसी तरह अब वो डिमांड करता है कि हम अगर उसकी ताबे फरमानी करते हैं तो उसकी बेसिस, उसकी बुनियादें जो हैं वो पूरे तौर पे मोहब्बत होनी चाहिए। ये वो पहली बात, इससे पहले के नए अहद नामे के सर्वे को हर एक किताब के अंदर जो है वो करें या किताब ब किताब वो सर्वे किया जाए। ओवरऑल जिन बातों को हमें देखना है उसमें पहली बात हमने पुराने अहद नामे और नए अहद नामे का जो है यानी पुराने और नए अहद का तकाबली जायज़ा देखा है कि किस तरह से जो है खुदा ने उन चीज़ों को अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से चेंज किया है। सेकंड थिंग, दूसरी बात जो हम इस सर्वे से कबल, किताब ब किताब सर्वे से कबल देखेंगे वो है नए अहद नामे की किताबों के मुसन्नफीन। और हम अगर गौर करें तो नए अहद नामे की किताबों के जो है वो हमें ऑलमोस्ट 8 मुसन्नफीन जो है वो नज़र आते हैं। नौवां मुसन्नफ जो कि अब्रानियों की ख़त के ताल्लुक से है, उसके बारे में जो है मुख्तलिफ आ रहा है, और थियोलॉजियन खुदावंद के लोग मुक़द्दसीन जो है वो डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन बाकी जो 8 मुसन्नफीन हैं उनमें मत्ती जो है उसके हिस्से में एक किताब आती है, यानी मत्ती की अंजील उसने लिखी। फिर मरकस के हवाले से मरकस जो है वो एक किताब का मुसन्नफ और मरकस की अंजील जो है उसने लिखी। फिर लूका जो तबीब है उसने 2 किताबें जो हैं उनमें लूका की अंजील और उसके साथ साथ आमाल की किताब जो है उसका मुसन्नफ हमें नए अहद नामे में मिलता है। फिर यूहन्ना उसने 5 किताबें लिखी, उसमें यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना के 3 खतूत और आखिरी किताब मुकाशफा की किताब जो है वो यूहन्ना रसूल ने लिखी। फिर पौलुस रसूल का हमें जिक्र नज़र आता है और सबसे ज़्यादा कुतब का मुसन्नफीन जो है 13 कुतब जो है जो पौलुस रसूल ने लिखी, और इन कुतब के अंदर जो है कुछ कलीसियाई खतूत थे और कुछ जो है वो शख्सी खतूत जो है वो लिखे, और उनकी जो तहरीरें हैं वो इन्हीं खतूत पर मुश्तमिल हैं। उसके बाद पतरस रसूल के हिस्से में 2 किताबें जो उनके दोनों आम खत हैं, पहला पतरस और दूसरा पतरस। फिर यहूदा की किताब यहूदा का खत जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद याकूब का एक खत हमें नज़र आता है, और अब्रानियों के खत के ताल्लुक से जिस तरह मैंने पहले भी बताया उसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि कुछ लोग जो है उसको
کہتے ہیں کہ یہ پولس کا لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ آرا جو ہے اس سے ڈفرنٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اگر اس پہ ہم غور کریں تو اس نئے عہد نامے کے اوور آل جو ہے اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں تو اس عہد نامے کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 27 کتابیں ہیں، اور ٹوٹل ابواب جو ہیں وہ 260 ہیں، اور 7956 آیات پر جو ہے یہ نیا عہد نامہ مشتمل ہے۔ اور اگر ہم چوتھی بات میں اس کے لکھے جانے کی تاریخ کے تعلق سے جو ہے وہ بات کریں تو تقریباً 48 مسیح سے لے کر 95 مسیح تک کا جو ہے وہ عرصہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں یہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا، تحریر کیا گیا۔ اور پھر لکھنے کے جو مقامات ہیں، یعنی ان مصنفین نے کہاں کہاں کس کس مقام پر جو ہے وہ رہ کر یا کس مقام پر ان کتب کو جو ہے وہ تحریر کیا، تو اس میں ہمیں جو مقامات نظر آتے ہیں انطاکیہ، پھر روم، اور پھر افسس کا مقام، اور پھر کرنتھس جو ہے وہ، اور پھر مقدونیہ، یروشلم اور پتمس کا جزیرہ۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر بیٹھ کر یا جہاں پہ جو ہے رہ کر ان مصنفین نے نئے عہد نامے کی ان 27 کتابوں کو جو ہے وہ رقم کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم نئے عہد نامے کے سروے کو دیکھیں، یہ وہ چند باتیں جو ہے کرنا ضروری ہیں، اور ہوپ فلی اگلی ویڈیو میں بھی ابھی ہم نے 5 باتیں کی ہیں، اس کے بعد 4 باتیں ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اور دیکھیں گے، اور اس کے بعد بفضل خدا کتاب بکتاب ہم اس نئے عہد نامے کے سروے کو کر پائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے، ان تمام تر معلومات کے لیے۔ خداوند بے شک یہ دیکھنے میں محض انسٹرکشنز معلومات لگتی ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس معلومات کے اندر، اس کلام کے اندر خداوند زندگی ہے، اور خداوند خدا تو نے اس عہد کے وسیلہ جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے لہو سے رقم کیا، خداوند ہم سب نے نجات پائی ہے، ہم سب نے زندگی پائی ہے، ہم سب نے ایک بار پھر تیری قربت پائی ہے، گناہوں کی معافی پائی ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ میں تیری منت کرتا ہوں آنے والے دنوں میں تو اپنی ڈیوائن وزڈم سے خداوند اپنے خادم کو استعمال کرنا اور بخش دینا، جب ہم کتاب با کتاب ان تمام تر کتب کا مطالعہ کرتے، ان کا سروے کرتے ہیں، تو سب باتوں میں عزت اور جلال تجھے دیں، اور ان سب باتوں کے پڑھے جانے کے وسیلہ، سیکھنے کے وسیلہ سے نہ صرف برکت پائیں، سمجھ پائیں، بلکہ بہت سارے نجات پائیں، زندگی پائیں، اور تیری قربت میں آئیں۔ تیرا شکر۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس ویڈیو کو ختم کریں، ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کیجئے، تاکہ یہ مسلسل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ خداوند آپ کو برکت۔